ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें जो केमिकल इक्वेशंस है ना, उसका पहला इक्वेशन है जिंक के साथ एनओएच का रिएक्शन। जिंक मेटल है, एनओएच क्या है, बेस है। ओके, तो जिंक तुम्हारा मेटल, एनओएच इज द बेस। ओके, अच्छा, उससे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस HCl, कार्बोनेट सॉल्ट प्लस HCl, उसमें क्या बनेगा, NaHCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन में क्या बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 का रिएक्शन में क्या बनेगा। दैट मीन्स NaOH जो है ये बेस है, बेस के साथ मेटल का रिएक्शन में क्या बनेगा। बेसिक सॉल्ट जो है, ये दोनों बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट के साथ एसिड का रिएक्शन में क्या बनेगा। तीसरी वाली जो है, ये वाला क्या है, बेस है, और CO2 कौन सा है, एसिडिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड भी बहुत सारे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो CO2 जो है ना, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा। ओके, यही 4 रिएक्शन तुम्हारा है जो तुमको ध्यान रखना है। ओके, तो ऑनलाइन में जिन लोगे एक बार सेंड कर दो जल्दी से। तो बेटा अभी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसको लिखता हूँ। जिंक एक मेटल है, एनओएच एक बेस है। मेटल के साथ बेस का रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, जिंक के साथ एनओएच का रिएक्शन। ओके, यहाँ पर होगा Na2 ZnO2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। Na2 ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंक। इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और ऐसी कुछ और होता है जिससे NaAlO2, इसको होता है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको होता है सोडियम NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसका को 2 चीजें, ये वाला तुम्हारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जाके मिलेगा। ओके, और ये तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, बिकॉज AlO2 ZnO2। ठीक है, तो अभी जो जिंक के साथ एनओएच का रिएक्शन में ये बन जाती है। ठीक है बेटा, अभी Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक इन नेचर, और HCl क्या एसिड होता है। तो सॉल्ट तो बनेगा, वाटर बनेगा, साथ साथ कार्बोनेट सॉल्ट होता है, तो उसमें से CO2 भी बनेगा। तो सॉल्ट बना NaCl, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और एक कार्बोनेट सॉल्ट है, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 से इंटू कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। NaCO3 और HCl का रिएक्शन, हाँ 2S, ठीक है 2S। NaCO3 और HCl का रिएक्शन, ये वाला तुम्हारा बेस है, बेसिक सॉल्ट, ये एसिड है। तो बेसिक सॉल्ट मतलब बेस और एसिड मिलकर तो सॉल्ट तो बनेगा, वही NaCl बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, और फिर
कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट होगा तो उसमें CO2 बनेगा। क्लियर? ये जो लाइम वाटर है, जैसे हम लोग स्लेट लाइम बोलते हैं, उसका CO2 का रिएक्शन क्या बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ में CO2 प्रोड्यूस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ओके, तो COH और CO2 का रिएक्शन में क्या बनेगा, CO3 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पे भी ये जो CO2 होती है, जैसे Na2O, ये बोला बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से बेसिक ऑक्साइड, CO2, NO2 ये सब क्या, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। इसका नेचर एसिडिक, इसका नेचर बेसिक, फिर सॉल्ट वाटर बन। और एनसीईआरटी में ये दोनों रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन दिया है, तो प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 का आइडेंटिफिकेशन इसके थ्रू होती है, बिकॉज CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हाँ बेटा, क्या लग रहा है बेटा, इंटरेस्टिंग है? रिएक्शन याद हो जाएगा। ऑनलाइन में कृति, त्रिशा, हंसू नाम से कौन पेशेंट है बेटा? आदित्य, आर्या, उमंग, और कौन पेशेंट है? एक बार नाम लिख दीजिएगा। अच्छा, तो लेफ्ट हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, अभी फिफ्थ रिएक्शन जो है CaCO3 CO2 प्लस वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ जहाँ पे 3 रिएक्टेंट होता है ना, यहाँ पे 3 से 1 मिल रहा है, तो 2 और मोर देन 2 बोला था, सबस्टेंसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 सबस्टेंस। यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा मिलके 1 बन रहा है। ओके, ये सब रिएक्शन किसके अंडर में आते हैं उसको पहले बात कर लेते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, पहले लिखा। उसके बाद एक चीज़ और है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, इस द टॉपिक का रिएक्शन आज बताया। हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, तो उसमें एसिड एंड बेस दोनों ही, एसिड एज वेल एज बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो उसमें देखो लिखा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स a compound called salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal, salt and hydrogen gas. यहाँ पे लिखा देखो डायग्राम के इस तरह के। ओके, इसको रीड भी करना है, अच्छा से रीडिंग करना है। एक्टिविटी दिया देखो, उसमें किसके बारे में बोलते हैं, ग्रैनुलेटेड जिंक लेना है। ओके, ग्रैनुल्स बनाना है जिंक का, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज NOH plus zinc gives Na2ZNO2 plus hydrogen. You find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals. Okay? तो नॉर्मली देखा जाता है कि एसिड के साथ सारे मेटल रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सारे मेटल उस तरीका से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, कोई कोई जगह पे, जैसे मैंने उसके लिए अनदर ये वाला बता रहे थे, ये कभी एल्यूमिनियम के साथ डायरेक्ट रिएक्शन में वाला नहीं बनता है। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होती है वो NOH के साथ रिएक्शन करके बनाता है, एल्यूमिनियम खुद नहीं बना पाता है। ओके, इसमें जब हम लोग देखते हैं इस टाइप का रिएक्शन, ये वाला तो जिंक के साथ उसके साथ डायरेक्ट बन गया, लेकिन ये वाला रिएक्शन है ना, Al2O3 के साथ NOH के रिएक्शन में, ये तो जानते हो, ये वाला ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जिसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों होता है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड से एम्फीबिएट, ये बनाता है NaAlO2 प्लस वाटर, इस तरीके से बनेगा। ओके, डायरेक्टली नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जब तुम्हारा इसका जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होती है वो एनओएच के साथ रिएक्शन करके बनाता है। तो सारे मेटल के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ मेटल के साथ होता है, जैसे जिंक के साथ। ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद वहां पे चीज देखोगे और एक लिखा गया है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन से। एक मिनट, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इन लोग से। बेटे बोला, पता चला हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। Metal like zinc react with acid, produces hydrogen and salt, और जिंक NOH के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन बनाता है। तो जिंक जो है, कुछ मेटल जो है एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, क्लियर। लेकिन सारे मेटल ऐसा नहीं करते। ओके, जो जो देखोगे एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो है वो कभी भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, दूसरा देखिए, हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। यहाँ पे देखो, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये क्या होता है कि एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, उसमें भी क्या होगा, सॉल्ट होगा, CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होता है नहीं होता है, उसके लिए भी देखोगे एक एक्टिविटी दिया है। उस एक्टिविटी में लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है, उस लाइम वाटर को क्या करते हैं, मिल्की कर देता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, अभी ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मतलब क्या है। आई मान लो कि रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, CO2 गैस पास करा रहे हैं, CO2 गैस पास करा रहे हैं। तो CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलेगा। रिएक्शन कंटेनर में COH होल्ड वाइज तो CaCO3 में चेंज हो चुका है, वाटर भी है। अभी हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 पास करा रहे, प्रोडक्ट में तो ये मिल गया, इसके साथ और ज़्यादा CO2 ऐड कर दिया, तब क्या होगा, CaCO3 की जगह पे CaHCO3 होल्ड वाइज बनेगा। वो तुम्हारा इस जगह पे लिखा है। देखो क्या लिखा है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर CaOH होल्ड वाइज प्लस CO2 CaCO3 एंड वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने वाला ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तब CaCO3 किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज होगा। तो यहाँ से कुछ आइडेंटिफिकेशंस वाले क्वेश्चंस आता है कि कंपाउंड ए रिएक्ट विद गैस B from a white precipitate, okay, along with water. When excess amount of B is passed on the solution, compound C is produced. Name the compound C. तो compound C का होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज का टॉपिक क्या हुआ, हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एंड हाउ carbonate salt of metal and hydrogen carbonate of metal react with acid। ठीक है बेटा, और उसमें CO2 को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि CO2 लाइम वाटर को मिल्क करता है। दूसरा और एक चीज ये भी पढ़ा, अमाउंट ऑफ CO2 ज़्यादा दे देंगे तो उसमें से क्या होगा, सॉल्युबल, ये वाला प्रेसिपिटेट और ये वाला लेकिन सॉल्युबल होती है, वो क्या बन जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, हाँ बेटा, होमवर्क के बारे में जो बोला, साइंस का जो होमवर्क है,
हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, इसको ऊपर नोट्स बनाना है। एंड हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, इसके ऊपर भी नोट बनाना है। ठीक है बेटा, यही दो टॉपिक आज कराए। और रिएक्शन ऑफ CO2 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लेस अमाउंट एज वेल एज मोर। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया आज का साइंस का, यहाँ तक ही है। इसके बाद मैथ पढ़ाएंगे।